राकेश में ए बना, ब्रह्मेश में ए बना, उमेश में ए बना। ए बनने के कारण ये गुण संधि है। और इसको अगर हम विग्रह करके देखें तो ये समास भी इस तरह से बन रहा है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ये हमें विग्रह के आधार पर डिसाइड करना होता है कि समास का रूप कौन सा है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए शब्द एक रूप अनेक लेकर आई हूँ। एक ही शब्द के अनेक रूप बन सकते हैं, यानी अनेक शब्द बन सकते हैं। इस पर आज हम विचार करेंगे कि किस तरह से नया शब्द जब बनता है तो कितने तरीके से, कितने प्रकार से नया शब्द बन सकता है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया है श्रम। श्रम से कितने शब्द बनेंगे ये देख लेते हैं। इसमें उपसर्ग भी लगा, मूल शब्द प्रत्यय लगाकर परि उपसर्ग लगाया तो श्रम साथ में ये मूल शब्द है और शब्द बना परिश्रम। अब यहाँ पे भी परि उपसर्ग है, श्रम मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगाया तो परिश्रमी बन गया। अब यहाँ पर उपसर्ग कोई नहीं है, लेकिन श्रम मूल शब्द में इक प्रत्यय लगाया तो श्रमिक बन गया। अब यहाँ पे भी श्रम मूल शब्द में जीवी शब्द लगाया तो जीवी प्रत्यय लगाया तो श्रम जीवी बन गया। अब यहाँ इस मूल शब्द में, श्रम मूल शब्द में शील प्रत्यय लगाया तो श्रमशील बन गया। देखो एक ही शब्द से कितने शब्द तैयार हुए, परिश्रम, परिश्रमी, श्रमिक, श्रमजीवी और श्रमशील। अब आगे भी देखते हैं कि और कौन कौन सा शब्द इस तरह से अनेक रूप लेकर आता है। अब यहाँ पर शब्द एक रूप अनेक के अंतर्गत एक उपसर्ग लेकर आई हूँ जो प्रति है। इसको लगाने से किस तरह से नए शब्द बनेंगे और नए शब्द के साथ साथ इसमें संधि भी कौन सी है और समास भी कौन सा है ये देखते हैं। उपसर्ग प्रति है, इसमें एक मूल शब्द लगाया तो प्रत्येक शब्द बना, लेकिन साथ में ये यण संधि का भी उदाहरण है और अव्यय भाव का भी उदाहरण है। प्रति उत्तर तो प्रत्युत्तर बना और ये भी अव्यय भाव का उदाहरण है। अब ये प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर और अव्यय भाव भी है। प्रति ऊष शब्द बना प्रत्यूष और ये भी अव्यय भाव का भी उदाहरण है। प्रति अंग यानी प्रत्यंग शब्द बना और ये भी अव्यय भाव है। प्रति ऊंचा तो प्रत्यंचा, प्रति अंचा है ये प्रत्यंचा और अव्यय भाव है। प्रतिदिन ये यण संधि का उदाहरण नहीं है, लेकिन शब्द प्रतिदिन बना, लेकिन ये अव्यय भाव का उदाहरण है। अब देखते हैं कि ये यण संधि कैसे बनी। यण संधि का उदाहरण, यण संधि के नियम होते हैं कि जब पूर्व पद में ई हो और ई के बाद कोई और स्वर हो, यानी ई के अतिरिक्त कोई और स्वर हो तो ई का य हो जाता है। ई के बाद कोई भी अलग भिन्न स्वर हो तो ई का य हो जाता है, य। अब इसके साथ जो भी स्वर आया है वो लगकर इसको पूरा कर देता है। तो प्रति एक है, एक लगा तो ई का य हो गया और जो ता था वो आधा हो गया और य में ए है, ये मात्रा बनकर लग गया तो प्रत्येक। अब क्योंकि अव्यय भाव का भी उदाहरण है, वो कैसे? अव्यय भाव की परिभाषा ये होती है कि जहाँ दो शब्दों के योग में पूर्व पद में उपसर्ग हो, पूर्व पद में जब उपसर्ग होता है तो पूरा पद ही या तो अव्यय होता है, उपसर्ग है ये भी अव्यय होता है, तो उपसर्ग अव्यय होना चाहिए, उपसर्ग अव्यय भी है और पूरा का पूरा ये पद भी अव्यय है, इसलिए ये अव्यय भाव समास भी है। प्रति उत्तर में भी यण संधि भी है क्योंकि ई से य बना और ऊ से ऊ की मात्रा लग गई, प्रत्युत्तर बन गया, तो यहाँ पर भी यण संधि है। यण संधि है, साथ में अव्यय भाव भी है क्योंकि प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और ये अव्यय भी है और पूरा का पूरा पद भी ये अव्यय है। इसी तरह से प्रति ऊष में भी यण संधि भी है और अव्यय भाव भी है। प्रति अंग में भी ई और अ लगा है, ई में य मिल गया, अ मिल गया तो य पूरा बन गया, इसलिए यहाँ पर भी यण संधि का उदाहरण है और साथ में ये अव्यय भाव भी है। प्रति अंचा में भी प्रति अंचा ई से य बना, य में अ मिल गया तो य पूरा बन गया और ऊपर चंद्र बिंदु है
तो ये ऊपर अनुस्वार है यानी प्रत्यंचा शब्द बना और ये भी अव्ययभाव हो गया। प्रतिदिन जो है ये दिन, प्रतिदिन में उपसर्ग लगा है और ये पूरा का पूरा शब्द ही अव्ययभाव है, इसलिए ये अव्ययभाव है, लेकिन ये यण संधि नहीं है। इसलिए बता रही हूँ कि प्रति लगने से अव्ययभाव का शब्द बना, उदाहरण बना, लेकिन यहाँ यण संधि नहीं है क्योंकि ई के बाद कोई दूसरा स्वर नहीं है। स्वर होता तब यह यहाँ पर भी यण संधि होती। तो इस तरह से हमने एक ही शब्द से कई शब्दों का निर्माण किया। अब यहाँ पर शब्द एक रूप अनेक के अंतर्गत मैं ईश्वर का शॉर्ट फॉर्म ईश शब्द लाई हूँ। ईश शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द, संधि और समास क्या क्या बनेंगे, किस तरह से शब्द बनेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे अभी। तो इसमें उपसर्ग के रूप में सुर लगाया ईश में, तो बन गया, शब्द बना सुरेश। और अगर हम कहें कि संधि कौन सी है, तो इसमें गुण संधि है क्योंकि अ और ई, अ या आ में ई या ई मले बने तो बनता है ए। तो यहाँ पर भी अ और ई मिलकर सुरेश बन गया और शब्द बना सुरेश और संधि है गुण, गुण संधि। और अगर हम समास देखें तो सुर ईश, इसका अगर हम विग्रह करते हैं, सुरेश देवता है जिनके ईश्वर, यानी कि सुर है देवता है ईश्वर जिनके, अगर इस तरह से विग्रह करते हैं तो बहुव्रीहि बनता है। और अगर इसका या सुर के समान ईश्वर, तब बनेगा कर्मधारय समास। तो इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि कौन सा समास बनेगा। इस तरह से आगे देखिए, महा ईश, महा उपसर्ग लगा और ईश तो शब्द बना महेश, शब्द बना महेश। यहाँ पर इसलिए मैं गुण संधि नहीं लिख रही हूँ, तो इसका शब्द बना रही हूँ महेश, इसका शब्द बना महेश। और यहाँ पर भी अ और ई मिला है इसलिए महेश बना। और अगर हम इसको विग्रह करें तो महान है जो ईश्वर, तभी ये कर्मधारय बनेगा। देखिए राजा ईश, तो शब्द बना राजेश, राजेश अगर शब्द बना है तो अभी यहाँ पर गुण संधि ही आ रही है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गुण संधि, गुण संधि है ना। तो राजा ईश यानी कि राजेश बन गया। और अगर हम इसको विग्रह करें, राजाओं का ईश्वर, अगर हम का लिखते हैं तब तो ये बनेगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक आ गया, तत्पुरुष बन गया, है ना। और अगर हम कहें राजा के समान ईश्वर, तब ये कर्मधारय बन जाएगा, ठीक है, कर्मधारय बन जाएगा। तो इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि ये जो उपसर्ग लगाए हैं इससे मूल शब्द लगाया है और साथ में ये संधि कौन सी है, साथ में ये समास कौन से है। एक ही शब्द में हमें इतने सारे रूप देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह अगला शब्द देखिए, वन प्लस ईश, तो शब्द बना वनेश, वनेश यानी कि अगर हम इसको विग्रह करें तो वन का ईश्वर, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद रमा ईश, रमा का ईश्वर यानी कि शब्द बना हमारे पास रमेश, रमेश यानी कि रमा का ईश्वर, रमा का ईश्वर अगर हम विग्रह करते हैं तभी ये तत्पुरुष समास बनता है। राका ईश, तो राकेश शब्द बना राकेश, तो राकेश के समान ईश्वर भी कह सकते हैं या फिर राका का ईश्वर कह दें। तो यानी कि का लगाएंगे तो तत्पुरुष बनेगा, के समान लगाएंगे तो कर्मधारय बनेगा। इस तरह से ब्रह्मा ईश, तो ब्रह्मेश शब्द बना ब्रह्मेश। जब ब्रह्मेश शब्द बना तो ब्रह्मा के समान ईश्वर या फिर ब्रह्म है जो ईश्वर, अगर है जो ईश्वर तभी ये कर्मधारय बना। ब्रह्मा का ईश्वर, तो ये तत्पुरुष समास बना।
ब्रह्म के समान ईश्वर तब भी कर्मधारय समास बना। तो इस तरह से इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि कौन सा समास है। इसी तरह से उमा ईश है तो उमा ईश यानी कि उमेश शब्द बना, है ना। उमेश, उमेश का मतलब भी उमा का ईश्वर है, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरह से हमने एक ही शब्द से अनेक शब्द बनाए, सुरेश, महेश, राजेश, वनेश, रमेश, राकेश, ब्रह्मेश, उमेश, और इनको हमने इन्हीं शब्दों में ही हमने गुण संधि ढूंढ ली, यानी संधि ढूंढ ली, क्योंकि यहाँ पर अ और ई का मेल हो रहा है, इसलिए ये ए स्वर बन रहा है, इसलिए सुरेश ए बना, महेश ए बना, राजेश ए बना, वनेश में ए बना, रमेश में ए बना, राकेश में ए बना, ब्रह्मेश में ए बना, उमेश में ए बना। ए बनने के कारण ये गुण संधि है, और इसको अगर हम विग्रह करके देखें तो ये समास भी इस तरह से बन रहा है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ये हमें विग्रह के आधार पर डिसाइड करना होता है कि समास का रूप कौन सा है। तो इस तरह से हमने देखा शब्द एक रूप अनेक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।